पराशुभ भद्रम तन्नाशुभ। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अध्याय 19वां है ना, और सूत्र संख्या 28 है, श्लोक संख्या 28 है। श्यामं सदापि च वयोंगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। सुखदेव गंगा तट पर अनशन व्रत करके बैठे हुए हैं। अन्य ऋषि मुनि वहां उपस्थित हो चुके हैं और सबसे अंत में भगवान सुखदेव जी का आगमन है। उन्हीं भगवान सुखदेव जी के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में है। श्यामं सदापि च वयोंग लक्ष्म्या। सुखदेव जी का जो स्वरूप है उसका यहाँ पर लक्षण किया गया है। अपीच सदापीच वयोंग लक्ष्मी। अपीच कहते हैं जिससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। अपीच माने सर्वोत्तम। अंग लक्ष्मी, अपीच वर्ण्य है ना। अपीच वयोंग लक्ष्म्या, ऐसी अंग लक्ष्मी जिसके अंगों की लक्ष्मी का अर्थ है यहाँ पर शोभा। भगवान सुखदेव के अंगों की ऐसी उत्तम शोभा है कि जिससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। वो श्याम वर्ण के हैं और स्त्रियों को उनका रूप बड़ा मनोज्ञ माने सुंदर लगने वाला है, उनके मन को लुभाने वाला है। और उनकी रुचिर माने मनोरम सुंदर मुस्कुराहट, स्मित माने मुस्कुराहट है। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः। वो मुनिजनों ने देखा कि ऐसे स्वरूप वाले भगवान सुखदेव सभा में उपस्थित हो रहे हैं, तो ते मुनयः श्वासनेभ्यः प्रत्युत्थिता। वो सभी मुनिजन अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। तल्लक्षणा ज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम। यद्यपि उनका वर्च माने तेज गुप्त था, गूढ़ तेज था, वो अपने को छिपाए हुए थे, तो भी तल्लक्षण ज्ञा, भगवान के सुखदेव के लक्षणों को जानने वाले जो ऋषि मुनि थे वो अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए उनके स्वागत में। स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। तो यहाँ पर कहते हैं सब विष्णुरात। विष्णुरात भगवान विष्णु के द्वारा, रात माने दत्त, जिसका जीवन विष्णु के द्वारा दिया गया है। माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो समाप्त हो रहा था, भगवान विष्णु के द्वारा उनको जीवन दान दिया गया, इसलिए परीक्षित का नाम विष्णुरात है। तो सब विष्णुरात, राधाने सब विष्णुरात, वह जो विष्णुरात है वो आगताय अथितये है, ये समझिए। अथितय बहुवचन मत मान लेना, प्रथमा का ये चतुर्थी का एक वचन है, एको आय आदेश होकर यकार का लोप है। तो आगताय माने आए हुए उन अतिथि के लिए सुखदेव जी की सपर्या माने पूजा की, सिरसा सिर झुका करके, सपर्याम आजहार, उनकी पूजा की, वंदना की, सिर झुकाकर उनकी वंदना करी परीक्षित ने। ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका। उसके बाद जो ही माने निश्चय, अबुध माने अज्ञ, स्त्रियां, अर्भक माने बच्चे, महासने सोप विवेश पूजित। उसके बाद अन्य ने पूजा करी, और ततः माने उसके बाद वो महान आसन पर पूजित मान हो करके, पूजा को प्राप्त करके, आदर सम्मान को प्राप्त करके, सह उपविवेश वो बैठ गए। तो यह सोप विवेश में संधि आर समान कर है, बाकी तो नहीं होनी चाहिए थी। ससमृतस्तत्र महान महीयसां महर्षि राजर्षि देवर्षि संघई व्यरोचतालम भगवान यथेन्दुर्ग्रहर्क्ष्यतारा निकरई परीतः। ससमृत
वह जो सुखदेव जी थे, सह से मतलब सुखदेव जी से, समृत माने घिरे हुए थे, तत्र माने वहां सभा में, वो महान थे, महीयसाम, महीयसाम महान, पूज्यों के भी पूज्य थे सुखदेव जी, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के संग, है ना, के द्वारा वो घिरे हुए थे। व्यरोचतालम, उन सब के मध्य में सुखदेव जी अलम व्यरोचत, उनकी शोभा अति उत्कृष्ट शोभा उनकी हो रही थी। तो भगवान सुखदेव की कैसे शोभा हो रही थी? यथा इंदु ग्रहर्क्ष तारा निकरई, जैसे इंदु माने चंद्रमा, ग्रहों से, वृक्ष माने नक्षत्रों से, और तारा निकर माने तारा गणों से। यहाँ अलग अलग है गुरु भाई, देखिए है तो वही, लेकिन ग्रह है ना, ग्रह भी वही तारे के रूप में हमको दिखाई देते हैं, सूर्य आदि जो नवग्रह आप देखते हैं। अच्छा, और वृक्ष नक्षत्रों को कहते हैं 27 जिनकी गणना करी, अश्विनी भरणी कृत करोनी, उनको यहाँ पर एक, और उसके बाद तारा, तारा माने तारा ही, हमारे यहाँ ब्रिज में बोले तारा ही निकल आई भैया तारा है ना। तो इनके निकट माने समूहों से, परीत माने घेरा हुआ, जैसे इंदु माने चंद्रमा सुशोभित होता है, ऐसे ही ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के संग से घिरे हुए भगवान सुखदेव जी अलम व्यरोचत, अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। प्रशांत मासीन मकुंठ मेदसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत। प्रशांत मासीनम, वो शांत भाव से वहां विराजमान हो गए सुखदेव जी। अकुंठ मेधसम, उनकी मेधा माने बुद्धि कुंठित नहीं थी, अव्याहत गति थी उनकी बुद्धि की, किसी भी तत्व को वो जानने में सक्षम थे, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं, है ना। तो ब्रह्म तक जिनकी बुद्धि पहुंच गई है, तो अन्य लौकिक विषयों में तो पराहत होने का प्रश्न ही नहीं है। अकुंठ मेधस वो हैं। ऐसे मुनि सुखदेव जी के पास भागवत नृप, भगवत भक्त जो नृप राजा परीक्षित हैं, वो अभ्युपेत्य उनके समीप जाते हैं और प्रणाम करते हैं, मूर्धना माने मस्तिष्क झुका करके, अब है तुम्हारे सावधान होकर, कृतांजलि हाथ जोड़कर, नत्वा माने प्रणाम करके, मूर्धना सिर से प्रणाम करके, सुनृतया गिरा अन्वपृच्छत, निष्कपट सत्यवाणी से उन्होंने पूछा। क्या पूछा? अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। अहो अद्य वयम ब्रह्मन, ब्रह्मन सुखदेव जी के लिए संबोधन है। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, अद्य माने आज, वयम माने हम, अहो हमारा अहो भाग्य है ना, सत सेव्या क्षत्र बंधव, हम क्षत्र बंधु हैं, हम सत्य सेव्य हो गए का मतलब है सत हमारी सतपुरुष सेवा कर रही है, अर्थ तो नहीं लिया जाएगा, बल्कि हम सतपुरुषों के बीच में विराजमान है, माने सतपुरुष हमारे सेव्य हैं, सत हैं सेव्य जिनके, ऐसे सतपुरुष जिनके सेव्य हैं, ऐसे हम क्षत्रबंधु हैं। कृपया अतिथि रूपेण, आप अतिथि रूप से, भगवद्भी माने आप सभी के द्वारा, अन्य जो ऋषि मुनि उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। तो भगवद्भी तीर्थ का कृता, आपके द्वारा हम भी पवित्र हो गए, तीर्थ का मतलब है पवित्र हो गए, पवित्राकृता पवित्र हो गए। ये साम स्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बोले ये साम माने जिनके संस्मरण मात्र से ही, पुंसाम माने पुरुषों के, लोगों के, गृहा माने घर, सद्य शीघ्र ही, वही माने निश्चय ही, शुद्ध्यंति शुद्ध हो जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से घर की शुद्धि हो जाती है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, फिर उनका दर्शन हो जाए, साक्षात स्मरण के तो बात छोड़ो, साक्षात जिनका दर्शन हो जाए, जिनका स्पर्श हम कर लें,
पाद शौचासनादि भी, जिनके हम चरणों को धोएं, चरणामृत ग्रहण करें, आसन पर बिठाएं, ये सारा इस प्रकार का संग अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। सान्निध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसाम विष्णुरिव सुरेतरा। हे प्रभु, हे मुनीश्वर, ते सान्निध्यात, हे महायोगिन, आपकी सन्निधि मात्र से, आपकी निकटता से ही महान्त्य भी पातकानि, बड़े से बड़े पाप समूह भी सद्य नश्यन्ति, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, निश्चित ही, वही माने निश्चित ही, पुंसाम माने पुरुषों के। बोले कैसे? तो इसका मतलब स्त्रियों के नहीं है, यहाँ पुंसाम दिया हुआ है, यहाँ पर पुम पद जीव मात्र का बोधक है, ऐसा समझिए, जीव मात्र के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, जैसे विष्णुरिव सुरेतरा, ठीक है ना। जैसे भगवान विष्णु के सानिध्य में अथवा विष्णु के प्रभाव से सुरेतर माने असुर, असुर नष्ट हो जाते हैं, है ना, भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से। जैसे जो सज्जनों पर कृपा करने वाले जो भगवान हैं, उनके द्वारा सुरेतर, सुरों से इतर भिन्न असुर, वो जो है भस्मीभूत हो जाते हैं। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय, पांडु सुत है प्रिय जिनको, ऐसे भगवान श्री कृष्ण निश्चित ही आज मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। प्रीत माने प्रसन्न है। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय, पैत्रे पैतृ स्वसेय प्रीत्यर्थम तदगोत्र 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 स्यात् बांधवः। बोले पैतृ स्वसेय, पैतृ स्वसेय का मतलब है पिताजी की बहन अर्थात बुआ। तो कुंती जो है भगवान की बुआ थी, और उनके लड़के कौन थे? पांडव थे। तो उनकी प्रीति के लिए, है ना, तद गोत्र से, उसके गोत्र में उत्पन्न हम भी हैं, ठीक है ना। तो हम पर भी भगवान ने बड़ी भारी कृपा करी है, क्योंकि भगवान की कृपा तो हमारे पूर्वजों पर पहले से रही है, भगवान देव की नंदन की कृपा तो हम, है ना, हम हमारे ऊपर भी उनका बड़ा अनुग्रह है। अच्छा आगे है गुरु भाई, अन्यथा ते व्यक्त गतिर दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीश। तो अब यहाँ पर कहते हैं अन्यथा ते व्यक्त गते, हमारा अगर अहोभाग्य नहीं होता तो आपका दर्शन हमको सुलभ नहीं होता, क्योंकि आपकी गति तो अव्यक्त है, कोई नहीं जान सकता आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं, कोई नहीं आपकी गति को जानता। अन्यथा ते अव्यक्त गते न नृणाम कथम दर्शनम, हम मनुष्यों को आपका दर्शन कैसे संभव हो सकता था यदि आप हमारे ऊपर जो है भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो ये भाव है, नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः, जो जिसकी मृत्यु निश्चित है, म्रियमाणानाम नितराम, जो मृत्यु को ओर जाने वाले तो खैर सभी हैं, लेकिन सन्निकट मृत्यु जिनकी है ना, उसके लिए कौन ऐसी वस्तु वनीयसः माने इच्छा की है, माने कौन उसकी कामना, श्रेष्ठ विषय कामना क्या होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति से अतिरिक्त और क्या श्रेष्ठ कामना उसकी हो सकती है। वनीयस का मतलब है संसिद्ध से, वनीयस। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि, मैं, आप योगिनाम परमम गुरु हैं, योगियों के भी परम गुरु हैं। अतः माने इसलिए संसिद्धिम पृच्छामि, मैं भगवत भावापन्न रूप सिद्धि को कैसे प्राप्त होऊं, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं। पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह यत् कार्यम, मरणोन्मुख व्यक्ति का ऐसा कौन कर्तव्य है, क्या कार्य है जिसे सर्वथा माने पूर्ण रूप से करना चाहिए, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं।
यच्छ्रोतव्यम अथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। यच्छ्रोतव्यम, बोले जो सुनने लायक है, सुनने के योग्य है। श्रोतुम योग्यम श्रोतव्यम, क्या सुनने के लायक है, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या सुनना चाहिए। आगे कहते हैं अथो जाप्यम, और क्या जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य करना चाहिए। नृभि माने उन मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए हे प्रभु। स्मर्तव्यम, किसका स्मरण किया जाना चाहिए, किसका भजन किया जाना